जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं कुलिक कालसर्प योग का निर्माण किन ग्रहों के मध्य में इसका सर्जन होता है। इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक रहेगा भाग 4। तो भाग 4 में हम कुलिक कालसर्प योग का निर्माण कर देखेंगे। किस भाव में राहु केतु की स्थिति बन जाती है तो कुलिक कालसर्प योग का सर्जन होता है। तो इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक। और टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक होना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक के, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे कि ये कर्क लग्न की कुंडली का टेवा देख पा रहे हैं। इसमें प्लेनेट को मैंने निर्धारित नहीं किया, प्लेनेट को हम निर्धारित कर लेते हैं। मान लीजिएगा केतु यहाँ पे सेकंड भाव में धन के घर में बैठा है केतु देव, और अष्टम भाव में राहु की स्थिति बन जाए, और जो बाकी जो शेष प्लेनेट बचे हैं 7 ग्रह, इनके अंदर होना चाहिए, इनकी चुंगल में होना चाहिए, इनसे बाहर नहीं होना चाहिए। अतः मान लीजिएगा यहाँ पे हम उदाहरणार्थ यहाँ पर प्लेनेट को बैठा लेते हैं। अब यहाँ पर केतु के साथ में यहाँ मैंने शनि देव बैठा दिया, शनि महाराज धन भाव में बैठे। लगन में देखे तो बृहस्पति देव बैठ गए। अब लग्नगत बृहस्पति को यहाँ पर हमने बैठाया, मंगल को लाभ के घर में बैठा दिया, लाभ स्थान में मंगल देव बैठे, और भाग्य के घर में चंद्रमा विराजमान हो गए जो कि मीन राशि के अंतर्गत, और अष्टम भाव में यहाँ पर सूर्य के साथ में शुक्र भी निर्धारित, अर्थात शुक्र देवता भी यहीं पर बैठ गए अष्टम भाव में, और राहु भी 8वें घर में ही बैठे। जरूरी नहीं है कि यहीं पर शुक्र भी हो, राहु के साथ में सूर्य हो, वो जरूर नहीं है। 10वें घर में सूर्य शुक्र आ सकते हैं, शुक्र 10वें घर में चले जाते हैं, 12वें घर में सूर्य बैठ जाते हैं, लाभ के घर में बैठ जाए, या बुध 10वें घर में चले जाए, कहीं भी बैठ जाए। लेकिन जैसे यहाँ पर राहु के साथ में बाकी प्लेनेट बैठे हैं और केतु के साथ में शनि बैठा है, केतु के अगले क्रम एंटी क्लॉक राशि ने खंड नंबर 3 में कोई प्लेनेट नहीं आने चाहिए, अर्थात केतु के चुंगल से बाहर नहीं जाने चाहिए। और इधर देखे 8वें घर से ठीक पिछला घर देखे तो यहाँ पर 7वां घर होता है, इसमें भी कोई प्लेनेट नहीं आना चाहिए। अगर आना चाहिए तो फिर बाकी 6 प्लेनेट यही आना चाहिए, धन भाव से लेके तीसरे, चौथे, 5वां, 6ठा और 7वां, 8वें भाव अंतर्गत बाकी शेष प्लैनेट आना चाहिए, तो यह योग घटित होता है। अब यहाँ पर शनि केतु धन भाव में, लगन में बृहस्पति, लाभ के घर में मंगल देव, भाग्य स्थान पर चंद्रमा, और 8वें घर में राहु के साथ में बुध भी आ गए, शुक्र और सूर्य देवता का। तो ये कुलिक कालसर्प योग के अंतर्गत इस योग का निर्माण होता है। अगर ये योग अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में घटित हो जाता है तो फिर क्या फल होगा। पहली कंडीशन, लग्नेश कौन बन रहे इस वैदिक कुंडली के हिसाब से देखे तो चंद्रमा बनते हैं। चंद्रमा भाग्य के घर में बैठ, अपने मित्र की राशि में बैठ गए, लेकिन राहु केतु की जकड़न से पूरे टोटली इस भाव को खराब कर दिया। शुक्र की अगर बात करें, 7वें घर के लॉर्ड की अगर बात करें तो शनि देवता बनते हो धन भाव में केतु के साथ में बैठे, और अष्टम में बैठे सप्तम भाव के कारक प्लेनेट शुक्र देवता 8वें घर में चले गए, और बुद्धि भी कारक प्लेनेट बनते 7वें घर, ये भी 8वें घर में, मौत के घर में चले गए। पत्नी कुरूप होगी और अल्पज्ञ, थोड़े ज्ञान वाली और ईर्ष्यालु और अति भोगी काम प्रवृत्ति की स्त्री होती है, और अविश्वासी होती है। पुत्र की अगर बात करें, खंड नंबर 5 के स्वामी बनते मंगल देवता लाभ के घर में बैठे अपने शत्रु की राशि में, और इस भाव के कारक स्वामी बनते बृहस्पति देव और लगन में बैठ गए, लेकिन इस भाव के लॉर्ड शुक्र देवता 8वें घर में मृत्यु के घर में चले, राहु भी साथ में, सूर्य भी साथ में, सूर्य शुक्र दोनों शत्रु प्लैनेट। अब यहाँ क्या होगा, पत्नी का स्वास्थ्य खराब होगा, पुत्र क्रूर होगा, दुष्ट अवज्ञा करने वाला और मनमानी कार्य करने वाला व्यक्ति होगा, और स्वास्थ्य निरंतर गिरावट पर जाता रहा, दुख का भागी व्यक्ति होगा। मूत्र संबंधित रोग उसको पनप सकते, क्यों पनप सकते, क्योंकि केतु दूसरे घर में बैठे, इस भाव के पक्के प्लैनेट बनते शुक्र देवता। अब केतु वहां पहुंच गया तो यहाँ पर तो नेगेटिव रिजल्ट 100% गुप्त रोग का काम केतु करेगा। मूत्र संबंधित रोग उसको, धातु क्षीणता, व्हाइट डिस्चार्ज का होना, गुर्दे की बीमारी लग जाना,
और ऐसे व्यक्ति का अवैध संबंध कई स्त्रियों से भी बनता है। केतु ऐसा प्लेनेट है, अगर धन भाव में बैठ गया या इसकी शुक्र की राशि में बैठ गया तो स्त्रियों से अवैध संबंध बनवाता है, एक से अधिक स्त्रियों के साथ में अवैध संबंध बनाता है। इतना खराब होता है और लोगों से अपमान तक कुछ झेलना पड़ता है इसको। मित्र से धोखा मिलने वाला होता है, मित्र से ऐसे व्यक्ति को धोखा भी मिलता है। पायु में उसके छोटी सी उम्र में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है। और अगर इनकम की बात करें तो कम और व्यय अधिक होगा, खर्च अधिक से अधिक होगा। अपयश और निराधर आलोचना से घिरा रहता है ऐसा व्यक्ति। और तथा पारिवारिक रूप की अगर स्थिति देखे तो नित्य गृह क्लेश, परिवार में कुटुंब में झगड़ा, नित्य झगड़ा होता रहता है। तो ये कुलिक काल सर्प योग इस प्रकार से घटित होता है, इसका ये फल होता है। जब हमने वैदिक के अकॉर्डिंग इसका एनालाइज किया तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।